तट से पार लगा दे। जाओ जी जाओ स्वामी शारदा के नाम पे। बोली द्वारकाधीश भगवान की। तो इस प्रकार आखिरकार वसुंधरा ने सुदामा जी को मना ही लिया। अच्छा ठीक है बदरे, तू इतना कह रही है तो मैं तेरी बात मानता हूँ, लेकिन गुरु भगवान और मित्र के यहाँ जब जाएं तो बिना भेंट के जाना उचित नहीं होता। घर में जो कुछ भी हो ला कुछ भी भेंट तो दूंगा ना द्वारकाधीश को। तो घर में तो कुछ था ही नहीं। वसुंधरा ने सारे डब्बे टटोल लिए, कुछ भी नहीं मिला। तो पड़ोस में जाकर के 5 घरों से चावल मान करके लाई। फूटे टूटे फटे पुराने वस्त्र में पोटली बांध दी और पोटली सौंपते हुए ब्राह्मणी ने कहा कि यदि आपको संकोच हो तो कहना कि भाभी ने भेजा है ना। ये तुम्हें संकोच हो ना कि मैं लाया हूं ऐसा कहने में, तो कह देना भाभी ने भेजा है। तो पत्नी का आग्रह और प्रभु मिलन की इच्छा द्वारका की ओर चले। भगवान ने सोचा कि मेरा मित्र आ रहा है, तो उन्होंने कृपा शक्ति को आदेश दिया और कृपा शक्ति सुदामा जी कुछ चले जितने चल सकते थे। रात हो गई तो वही विश्राम किया। लेकिन जब जागे तो समुद्र की गर्जना से उनकी नींद खुली। समुद्र की गर्जना से उनकी नींद खुली। वो उठे तो वो चमत्कृत रह गए कि ये मैं कहाँ आ गया। सोया तो गहन जंगल में था, ये समुद्र कहाँ से आ गया। और समुद्र के किनारे एक प्राचीर सी नजर आई उन्हें, और उस प्राचीर के किनारे किनारे चलते चलते एक दरवाजा मिला, द्वार मिला। उस द्वार के अंदर लग गए, अंदर चले गए। अब द्वारिका का प्रत्येक भवन राज दरबार जैसा लगता था, राजमहल जैसा लगता था। सुदामा भ्रमित हो रहे थे। पूछा, अरे मेरा कृष्ण कहाँ रहता है? तो पहले तो सारे के सारे उसको ऊपर से नीचे तक देखते कि एक द्वारकाधीश को कृष्ण करने वाला ये बाबा जी, ये फटेहाल द्वारकाधीश को केवल कृष्ण कह रहा है, श्री कृष्ण भी नहीं कह रहा। एक ने कहा कि अरे वो द्वारकाधीश है। बोले द्वारकाधीश होंगे तुम्हारे, मेरा तो वो कृष्ण ही है। आखिर एक व्यक्ति था उपकारी, उसने कह दिया कि ये राजमार्ग है और ये राजमार्ग कृष्ण के राजमहल, द्वारकाधीश के राजमहल के यहीं जाएगा। सुदामा राजमहल पहुंच गए। वहां पहुंच करके अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने भाले आड़े लगा दिए। भाले आड़े लगा दिए तो वो कहते हैं, अरे मुझे जाने दो, मुझे कृष्ण से मिलना है। कि ढंग से बोल, द्वारकाधीश हैं वो। करे एक बार जाकर के तो कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे तुम्हारे करीब आ गया है, दर पे तुम्हारे करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, दर
पे तेरे नसीब आ गया है, नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे तुम्हारे गरीब आ गया है, दर पे तुम्हारे कन्हैया आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहीं से, दर पे कोई पग नसीब आ गया है, दर पे नसीब आ गया। और महाराज न तो उसके सिर पे पगड़ी है न सर पे जामा है, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बताता है अपना नाम है सुदामा, बताता है अपना नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बताता है अपना नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, बताता है अपना नाम है सुदामा, बताता है अपना नाम है सुदामा, बहुत दूर था जो तेरी द्वारका से, बहुत दूर था जो तेरी द्वारका से, अब तेरे द्वारे करीब आ गया है, अब तेरे द्वारे करीब आ गया है, आए द्वार पालो। फाटी हुई पगड़ी फटा ही हुआ अंग वस्त्र धोती भी फटी है और टूटी हुई लटकुटी, पग चार दिन पाँव का पता नहीं है गाँव, पागलों की भांति ठेकेदार जैसे भटकी, मेरी है जनेऊ तुलसी की माला धार कर, अंग चाहे काट बीच पोटली है अपनी, द्वार पर लिप ठाड़ा नाम सुदामा, बताता पूछे राजधानी गिरधारी नटवर की, पूछे राजधानी गिरधारी नटवर की, पूछे राजधानी गिरधारी। और जैसे ही सुदामा का नाम लिया कन्हैया अपना होश खो देते हैं और व्याकुल होकर के और चल देते हैं और जाकर के सुदामा को गले लगा देते हैं, अरे सुदामा तू कहाँ था, और दोनों मित्र बड़े प्रेम से मिलते हैं, दोनों की आंखों से आंसू बह रहे हैं और बड़े प्रेम से उन्हें लिवा करके लाते हैं, अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, झपट करके और उनके चरणों में अपना सर रख देते हैं और रुक्मणी जी से कहते हैं जाओ गरम जल लेकर के आओ, नमक और तेल भी मिला देना, लेकिन आंखों से प्रतीक्षा नहीं हुई और
धूल भरे छाले और कांटों से लहूलुहान चरण देख करके करुणा निधि को बड़ी करुणा हुई। रुक्मणी जी से गर्म पानी को लाने का ला, लेकिन वहां तो आंखों से इंतजार नहीं हुआ। बैठ जाइए बिना आवाज किए। भगवान ने सुदामा जी के चरणों को देखा, कांटों से लहूलुहान, और ऐसा देख करके और भगवान ने करुणा की है। कैसे भी हाल विवाइन के पुनि कंटक जाल रहे पग जोए। कैसे भी हाल विवाइन के पुनि कंटक जाल रहे पग जोए। आए महा दुख पायो सखा तुम, आए इते न कीते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयन के जल सो पग धोए। बारात में पानी आया लेकिन उसको छुआ भी नहीं, और अपने नेत्रों के जल से, आंसुओं से अपने सखा के पैर धो दिए हैं। मित्र के पाद प्रक्षालन, उबटन युक्त स्नान आदि की ये चल रही थी, और नेपित्य से जैसे आवाज आ रही थी। बचपन का साथी तुम्हार, बचपन का साथी तुम्हार, सुदामा आया है कान्हा के द्वार। सुदामा आया है कान्हा के द्वार। बचपन का साथी तुम्हार, बचपन का साथी तुम्हार, सुदामा आया है कान्हा के द्वार। सुदामा आया है कान्हा के द्वार। मित्र सुदामा द्वारिकाए, मित्र सुदामा द्वारिकाए। द्वारिकेश सुध बुध बिसराए। द्वारिकेश बुद्ध बिसराए। नंगे पैरों प्रभु जी धाये। नंगे पैरों प्रभु जी गाए। बाल सखा के मन हरसाए। बाल सखा के मन हर्षाए। पहनाया है बाहों का हार। सुदामा आया है कान्हा के द्वार। सुदामा आया है कान्हा के द्वार। तब सुनोगे कन्हैया पुकार, तब सुनोगे कन्हैया पुकार। सुदामा आया है कान्हा के द्वार। सुदामा आया है कान्हा के द्वार।
कहानी, दीन सखा की करुण कहानी, मन में करुणा आंखों में पानी, मन में करुणा आँखों में पानी, घायल पग कांटों से चलनी, घायल पग कांटों से छलनी, धूल भरा तन फटी उपरनी, धूल भरा तन फटी उपरनी, बही अखियों से आंसुअन की धार, सुदामा आया है कान्हा के द्वार, बही अखियों से आंसुओं की धार, सुदामा आया है कान्हा के द्वार। जय हो। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई चढ़े दिना में आया, यार सुदामा रे, भाई चढ़े दिना में आया, तकरार सुदामा रे, भाई चढ़े दिना में आया। मलबंतर जब खेला करते, रोज खेलने आया करते, ये हुई तकरार सुदामा में, मैं खड़े दिना में आया, हुई तकरार सुदामा इस रानी का बाल बता दे, रानी का हाल बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, कोई तकरार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया, कोई तकरार सुदामा रे, जाने बिना सुनाया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। जय हो। अपने हाथों पाद पखारे, अपने हाथों पाद पखारे, पंथ परिश्रम मित्र निवारे, पंथ परिश्रम मित्र निवारे, स्नान ध्यान भोजन बनवारे, स्नान ध्यान भोजन बनवारे, पट रानी आरती उतारे, पट रानी आरती उतारे, ऐसा अद्भुत हुआ सत्कार, ऐसा अद्भुत हुआ सत्कार, सुदामा आया है कान्हा के द्वार, सुदामा आया है सुनोगे तब सुनोगे कन्हैया पुकार, तब सुनोगे कन्हैया पुकार, सुदामा आया है कान्हा के द्वार, सुदामा आया है कान्हा के द्वार।
सत्कार हुआ। सुदामा जी का अद्भुत सत्कार हुआ। स्नान ध्यान बड़े उपटन लगा करके स्नान करवाए गए और राजशाही वस्त्र पहनाए गए, आभूषण पहनाए गए। और सुदामा जी ने कहा कि ये क्या हो रहा है। और जब भोजन लगे तो 36 तरकारी 32 भोजन। और अब सुदामा जी को 1 घंटा तो यही देखने में लग गया कि ये कितने भोजन है। अब इनमें से पहले इसे खाऊं, उसे खाऊं, उसे खाऊं, किसे खाऊं। कृष्ण भगवान बोले कि भैया खाए ना, मुझे भूख लगी है। तो सुदामा जी ने कृष्ण से पूछा, अरे कृष्ण एक बात बता, तेरे घर रोजाना इतना ही भोजन बनता है क्या, या मेरे आने की वजह से बना है? कह रहे तुझे इससे क्या, तू तो भोजन करे ना। अरे वाह कन्हैया, तेरे ठाड़ तो जोरदार है भाई। तो भोजन होते हैं, भोजन करके और सैया पर लेटते हैं सुदामा जी। भगवान पैर दबाने लगते हैं और पैर दबाते दबाते हाथ दबाने लगते हैं और हाथ दबाते 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 कांख में पहुंच जाते हैं। और कांख में उन्हें वो घुसा रहे हैं उसको, पोटली को। कह रहे कहीं पता नहीं लग जाए, कहीं पता नहीं लग जाए। और कन्हैया तो जानता था ना कि ये क्या हो गया, कांख में तेरी कांख ऊंची क्यों हो रही है। कह रहे देख कन्हैया, तू पहले भी शरारती था, अब भी शरारती है, ये कुछ भी नहीं है, तू छोड़ दे। कि नहीं नहीं, तू बता, मुझे लगता है तू अब भी बेईमानी कर रहा है। मित्र की गाथा पूछे कनाई, मित्र की गाथा। देखो उनसे पूछा कि भैया शादी वादी हो गई क्या? तू कह रहा था कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो केवल भगवान के भजन करने हैं। शादी की या नहीं की? सुदामा जी शर्माए, शर्मा करके कहा कि अरे भैया क्या बताएं, आते ही कर दी थी, घर वाले माने ही नहीं, बचपन में हो गई शादी। अच्छा तूने शादी कर ली और मुझे नूता ही नहीं दिया? सुदामा जी ने कहा कि अच्छा, मैंने तो एक शादी की, उसमें तू नूते की शिकायत कर रहा है। तूने 16,108 शादियां की, तूने कब नूता दिया मुझे ये बता। तो सुदामा जी के सामने चुप हो गए कृष्ण भगवान। और फिर वो बोलते हैं कि चलो शादी हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। मित्र की गा